नमस्ते दोस्तों। आज हम एक घटना के बारे में देखने वाले हैं। एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी था। हमेशा मैथ, साइंस और बाकी सब्जेक्ट में भी हमेशा अव्वल रहता था। उसका आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया और आगे की पढ़ाई एमबीए के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चला गया। वहाँ पर पढ़ाई ख़त्म होते होते ही उसको बहुत ही हाई सैलरी की जॉब मिली और वो वहीं पर सेटल हो गया। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर तमिल लड़की से शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ। उनकी लाइफ बड़ी ही सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह आराम से चल रही थी। एक बड़ा सा 5 रूम का घर था, एक अच्छी गाड़ी थी और बहुत ही लग्जरियस उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन कुछ सालों पहले सुनने में आया कि उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, उसने सुसाइड कर लिया। उसने पहले अपने पत्नी को, फिर अपने बेटे को गन शॉट किया, उसके बाद खुद को गन शॉट करके सुसाइड कर दिया। दोस्तों, क्या हुआ होगा, क्या गलत हुआ होगा जब इस केस के सिलसिले में, इस सुसाइड के सिलसिले में उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनके जो दोस्त मित्र हैं, उनसे जब बातचीत करते तो कुछ चीज़ें सामने ये आती है कि उसके सुसाइड के कुछ समय पहले, कुछ 6-7 महीने पहले, अमेरिका एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसके चलते उसकी जॉब चली गई। अब जॉब चली गई क्योंकि बैंक बैलेंस बहुत ही अच्छा था, तो 5-6 महीने उसको तो कुछ फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी वैसे भी, वो घर पे बैठ गया लेकिन आराम से चल रहा था। तो उस समय में उसने कहीं और जाकर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन 5-6 महीने के बाद भी जब हालात वैसे ही थे, वहाँ पर उसको उस कंपनी में वापस नहीं बुलाया गया, तब वो थोड़ा हल्का सा डिप्रेस हो गया और फिर उसने जॉब सर्चिंग शुरू किया। लेकिन क्योंकि उसको पहले बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, तो वह जहाँ पे भी जाता था जॉब तो ऑफ़र होती थी, लेकिन इसके मन मुताबिक उतनी वैसे सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती थी, तो वो उसको स्वीकार नहीं करता था। इसके चलते और कुछ दिनों तक वो खाली रहा। लेकिन जब प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गई, जब घर में तंगे आना शुरू हो गए, तो फिर उसने अपनी जो पहले की बड़ी सैलरी वाली जॉब थे, उससे कम सैलरी वाली जॉब में भी काम करने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन अब कोई कंपनी उसको काम देने के लिए तैयार नहीं, जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगी। अब वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गया। इसी के चलते जो गाड़ी की, जो उसके घर की इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो गया और उसके चलते उसका घर भी चला गया, उसकी गाड़ी भी चली गई। उसके बाद में वो कहीं किराए से रहने लगा। फिर किराए से रहने लगा, उसके बाद जो लग्जरियस लाइफ की उसको आदत, वो सब छूट गई। वो थोड़ा और डिप्रेशन में जाने लगा। घर में थोड़ा तंगी निर्माण हो गई, तो घर का वातावरण में थोड़ा बिगड़ने लगा। फिर एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी और उसने विचार किया कि हम सुसाइड करते हैं, और उन्होंने वही किया। पहले अपने पत्नी को, फिर अपने बेटे को गोली मारी, फिर उसके बाद खुद को भी गोली मारी और सुसाइड कर लिया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, उस लड़के को, उस बंदे को एक आदत सी लग गई थी। सक्सेस, हर जगह पे सक्सेस, चाहे वो तुम्हारा स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो या फिर जॉब लाइफ हो, सिर्फ सक्सेस की आदत लग गई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ी फेलियर उसके लाइफ में आ गई, तो वो डिप्रेस हो गया। वो उस घटना से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, यही होता है कि हमें जिस सक्सेस की आदत सी लग गई, उसके बाद में फेलियर अगर हमारे लाइफ में अगर आ जाता है, तो हम उसके लिए ना तो तैयार होते हैं, ना उसमें से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। उल्टा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या होता ना, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ अगर ले लो आप साइंस में, मैथ्स में हमेशा अव्वल रहो, टॉप करो हमेशा, क्या होगा, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में ही काम में आएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है, जैसे आज की बात कर लो, एक पूरे विश्व में एक बड़ी सी महामारी कोरोना आ चुका है, हर जगह पे इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है, तो क्या हमने एकदम डिप्रेस होकर हर चीज़ को त्याग देना और सुसाइड ही हमारा आखिरी रास्ता होगा? नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। तो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे, वो उनके बच्चे या फिर रिलेटिव जिन्हें आप बताना चाहेंगे, या फिर हम हमारे घर में हमारे बच्चों की बात करते हैं, हम उनको ये सिखाए ज़रूर कि सक्सेस को पाना कैसे है, सक्सेसफुल बनना कैसे है।
लेकिन भाई हम ये भी कहेंगे कि उनको ये भी सिखाओ कि जब हमारे लाइफ में फेलियर अगर आता है तो उस फेलियर को हैंडल कैसे करना, उस फेलियर से बाहर कैसे निकलना, जो सर्कमस्टेंसेस निर्माण हुई है उसके साथ एडजस्ट करते हुए उसमें से बाहर कैसे निकलना, ये भी हमने सीखना चाहिए, ये भी हमने सिखाना चाहिए। तब जाके ये तो बात बनेगी भाई। कहते हैं ना कि सक्सेस इज़ ए लाउजी टीचर बट फेलियर टीचेस द मोर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे आप थोड़े कुछ 1-2 दिन पहले की बात ले लो, हमारे एक बहुत ही अच्छे एक्टर सुशांत सिंह, इन्होंने क्या किया, सुसाइड किया। उसका रीज़न क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता ना उनके लाइफ में भी किसी न किसी चीज़ का फेलियर आया होगा, तो उन्होंने उसमें से रास्ता निकालने के एवज में डायरेक्ट किसका, सुसाइड का रास्ता अपना लिया। और वही देखो ना कितनी अजब सी बात है, उन्होंने अपने ही एक मूवी जिसका नाम छिछोरे है, वहाँ पे हमें सिखाया कि फेलियर ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें से बाहर निकालो, उसमें से रास्ते निकालो, लेकिन फेलियर के कारण डिप्रेशन में आकर आप सुसाइड कर लो, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और वही बंदा आज अगर सुसाइड करता है तो दिल को बड़ा ठेस पहुँचती है, बहुत विचित्र घटना लगती है कि आखिर क्या हुआ होगा। सो दोस्तों हम यही कहेंगे, आप सक्सेस को पाने के लिए हर चीज़ करो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फेलियर आता है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना, उस फेलियर को हैंडल कैसे करना, बस आप इसको भी सीखो, ठीक है। और अपने जो बच्चे हैं या फिर जिन्हें भी आप बता पाएंगे उनको भी ये बताओ, सक्सेस चाहिए, हमें तो सक्सेस चाहिए ही है, लेकिन अगर फेलियर आता है तो क्या, तो उस समय में उसको कैसे हैंडल करना, बस ये सीख लीजिए। ये अगर सीख लिया तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हम उस प्रॉब्लम से हमेशा फेस करने के लिए तैयार होंगे, न कि ऐसे रास्ते लेने के लिए तैयार, न कि हम सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। यार ज़िंदगी इतनी सस्ती लगती है कि आपको कि बस 2 मिनट के अंदर किसी ने गोली दाग दी, किसी ने फांसी वगैरह जो भी घटनाएं घटती है, तो ये इतनी सस्ती ज़िंदगी नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो मैं ये कहूँगा, क्या यही आखिरी रास्ता है? क्या दूसरे दरवाजे नहीं थे, दूसरे रास्ते नहीं थे? यार सोचो तो क्या होगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है दुनिया में। जितनी भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स है यार, एक दूसरे के साथ डिस्कशन में लाओ। आप घर के लोगों से डिस्कस करो, दोस्त मित्र से डिस्कस करो, जिसको लगता है उसको अपने मन की बात बताओ। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन आपका मन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। आपके साथ वो बात किसी और के पास आ जाएगी। अगर किसी और के पास आ गई तो आपको थोड़ा हल्का लगेगा। वो शायद आपको रास्ता बताए, वो शायद आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कुछ ना कुछ सुझाव दे, और नहीं भी देगा तो आपके साथ वो बंदा कम से कम मेंटली सपोर्ट करने के लिए आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ सबको सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ आप कि सक्सेस कैसे पाए, लेकिन साथ में उनको ये भी सिखाओ कि फेलियर को कैसे हैंडल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।